The sperm first burrow through the cells of the corona radiata. Then, upon contact with the zona pellucida, देखो कोरोना रेडिएटा में बहुत इजीली अंदर आ गया है ना। अब अंदर जो लेयर है, दिस इज अ डिफिकल्ट लेयर। the sperm bind to the receptors in the zona pellucida. Then, the enzyme-filled cap of the sperm, called the acrosome, releases its stored digestive enzymes. Finally, the sperm must fuse with the egg plasma membrane. This event causes the egg membrane to change and prevent other sperm from attaching to it. ठीक है, तो स्पर्म को इजीली एंट्री नहीं मिल रही थी, उसने क्या किया, उसने अपने हथियार निकाले। क्या हथियार थे उसके पास? उसके पास था एक्रोसोम। स्पर्म की टिप में क्या होता है, हथियारों का वो रहता है बंडल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला एक ऑर्गेनेली, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। है ना, हमने बात की थी लाइसोसोम की तरह है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास भी। ठीक है, Now attached, the लुक एट sperm's दिस नाउ। nucleus, where the chromosomes are stored, enters the egg cell, looking for the egg's nucleus. ये देखो, Egg combines genetic material with the sperm to create a तो इसमें ये जो हमको दिख रहा है ना, एक है फीमेल वाला प्रोन्यूक्लियाई, ये फीमेल वाला है, और ये है मेल वाला। यू टेल मी, हर किसी में, मतलब इन दोनों में कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द फीमेल वन, हाउ मेनी इन द मेल वन, बताओ। हाँ, 23 23। 23, परफेक्ट, 23, 23। तो अभी इनके पास आधे 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 थे, पर जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर विल बी रीस्टोर्ड, है ना, कंबाइन करके 46 बना देंगे, एज इट शुड बी। ऑल द ह्यूमंस आर सपोज टू हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर प्ले आगे, ये हो जा भाई। हम्म, full set of chromosomal DNA with 23 pairs of chromosomes that contain a unique copy of half the genes of the parent source. एंड इफ यू सी हियर, देखो इन्होंने जोड़ियां बना ली अंदर जाकर के। इस कॉन्सेप्ट पे हमको और डिटेल में पढ़ना है आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है, बट वी कैन सी इट क्लियरली हियर। ये देखो, ये दोनों आके जोड़ी बना लिए, ये दोनों आके जोड़ी बना लिए, ये दोनों जोड़ी बना लिए। ठीक है, किस बेसिस पे? सेम हाइट के बेसिस पे। इंसानों में तो अलग रीजन से जोड़ी बनती है ना, लाइक लोग अलग अलग रीजन से अपना पार्टनर ढूंढते हैं। कोई सोचता है कि हाँ भाई, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, कोई सोचता है अच्छे परिवार से होना चाहिए। क्रोमोसोम का बहुत सिंपल है, क्रोमोसोम देखते हैं कि भाई कौन सा क्रोमोसोम मेरी हाइट का है। ठीक है, इन दोनों में से ना एक पापा वाला होगा। अभी हमने देखा स्पर्म से न्यूक्लियस आया था, तो एक स्पर्म वाला क्रोमोसोम है और एक एग वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, इधर पे भी ये होगा, एक स्पर्म वाला होगा और एक एग वाला होगा। इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना, ये नाम बाद में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं हालांकि तब भी दिखाऊंगी तुमको ये, बट स्टिल रिमेंबर दिस कि क्रोमोसोम जोड़ियां बनाते हैं, एंड इन जोड़ियों को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। याद रहेगा ये? यस मैम। ऑल राइट, मूविंग अहेड। This is the blueprint for a whole new, unique person सी, that instantly determines पेयर्स एवरीवेयर, gender, है ना। hair color, eye color, and many other characteristics. The combined sperm and egg is called a zygote. It is the earliest developmental stage. It divides rapidly in the वो जो डीएनए था, इट इज गोइंग टू बी द ब्लूप्रिंट, है ना, वही डिसाइड करेगा कि जो बच्चा होगा, स्किन कलर, हाइट वगैरह वगैरह क्या होगी, कैसी होगी। ठीक है, days following fertilization. The zygote then travels down the fallopian tube to the uterus. After fertilization, the zygote continues to divide and morph into a blastocyst ball of 16 cells, approximately 5 to 6 days after fertilization. It is smaller than the tip of a ballpoint pen. इतना छोटा Only सा है। 20% to 30% of fertilized eggs will reach the blastocyst stage. तो समझ रहे हो प्रेगनेंसी के चांसेस कितने कम है? एक तो ये है कि स्पर्म और एग को सेम टाइम पे आना चाहिए। अपनी एग जो है वो 30 आवर्स से ज्यादा वेट नहीं करती, है ना, और स्पर्म
5 days तक वेट कर सकता है। तो दोनों, बोथ ऑफ देम हैव टू बी देयर सेम टाइम पे, है ना। फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अपना ये बन भी गया ब्लास्टोमियर या मोरुला कहते हैं इसको, ये बन भी गया, तो भी ये क्या बोल रहे हैं कि 20 से 30% फर्टिलाइज एग ही आ पाते हैं यूट्रस तक। नहीं तो बाकी तो आ ही नहीं पाती यूट्रस तक। कितने, 70 to 80% आ ही नहीं पाते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। सो कितने कम चांसेस हैं ये होने के, राइट। फिर भी ये होता है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इट हैपेंस। सो इट्स अ मिरेकल दैट यू आर हियर, दैट आई एम हियर, है ना। इट वाज नॉट इजी टू बी हियर। चलो, ओके। Embryos that survive this stage of development have a high implantation potential once transferred into the uterine cavity. The blastocyst hatches out of its shell. हमने बात की थी इसकी, हमने क्या बात की थी कि जोना पेलुसिडा तो रहता ही है। फिर जैसे चूजा एग से बाहर आता है, वैसे ही अपना ये जो है ब्लास्टोसिस्ट, ये आता है किससे बाहर, क्या है ये, व्हाट इज दिस, जोना, यस, जोना पेल्यूसिडा। याद रखना ये टर्म अपन को, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उससे बाहर आता है अपना अंदर का जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। जैसे चूजा निकलता है अंडे से, वैसे ही जोना हैचिंग कहते हैं। एक बात और बताती हूँ तुमको, इस स्टेज में ही ना, जब ये जोना हैचिंग होती है ना, तो अभी तुमको दिख रहा है एक सिंगल बॉल। कभी कभी पता क्या होता है, ये ना हैचिंग के वक्त पे एक क्रैक आ जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस क्रैक एक सिंगल बॉल की जगह दो दो बॉल आती है, ठीक है। मतलब मान लो ये बीच से कट गया है, ओके, एंड देन ईच ग्रुप ऑफ सेल हैज फॉर्म्ड अ डिफरेंट गोला, ठीक है। आगे जाके क्या बनेंगे ये, क्या लगता है तुमको। दो दो बॉल्स बन गई हैं, दो दो एम्ब्रियो आ गए, अब आगे जाके क्या करेंगे, ये क्या बनने वाले हैं। ये बनेंगे ट्विंस, ठीक है, ये बनेंगे ट्विंस। नाउ यू टेल मी, विल दे बी आइडेंटिकल ट्विंस या फेटर्नल ट्विंस, मतलब एकदम एक जैसे दिखेंगे दोनों, या अलग अलग दिखेंगे। अलग अलग। नहीं बच्चा, देखो, इन दोनों के पास डीएनए तो सेम है ना। भले ही ये दो अलग अलग बॉल्स बन गए हैं, पर डीएनए तो बिल्कुल सेम है इनके पास। अलग है क्या, सेम स्पर्म सेम एग, राइट, राइट। सो दे विल बी आइडेंटिकल ट्विंस। अलग अलग ट्विंस कब बनते हैं, अलग अलग ट्विंस तब बनते हैं जब ना समहाउ एक महीने में दो एग आ गए, ठीक है। अपने पास दो ओवरीज होते हैं, एक इधर एक इधर, है ना। ऐसा रहता है कि भाई इस महीने ये वाला करेगा तो इस महीने दूसरे महीने ये वाला करेगी। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ओवरी से या तो दो एग निकल गए, या फिर इसने भी रिलीज कर दिया और इसने भी रिलीज कर दिया, तो टोटल दो एग आ गए, है ना। और स्पर्म तो तुमको पता है खूब सारे ही हैं भाई, स्पर्म तो खूब सारे हैं। तो कोई स्पर्म यहाँ पे आ गया, कोई स्पर्म यहाँ पर आ गया, तो दो दो फर्टिलाइज होते हैं, दो दो जाइगोट बनते हैं, और दो दो एकदम डिफरेंट बेबीज बनते हैं, ओके। उसको फेटर्नल ट्विंस कहते हैं। बट जब ये होता है क्या, जोना हैचिंग के टाइम पे स्प्लिटिंग हो जाती है और दो अलग अलग बॉल्स बन जाते हैं इसके, तब अपने बनते हैं आइडेंटिकल, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे दिखने वाले ट्विंस। वाई आइडेंटिकल, बिकॉज इनके पास सेम डीएनए है, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इट इज अ क्वेश्चन इन नीट, तो यू शुड नो दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। And burrow into the uterine wall. क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, जब वो धस जाता है यूट्रस के अंदर, व्हाट डू वी कॉल इट। प्लांट हो गया अभी, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट। प्लेसेंटा। नहीं नहीं, इम्प्लांटेशन, हाँ yes। ठीक है, इम्प्लांटेशन। इसको अपन ने प्लांट कर दिया यूट्रस के अंदर, प्लांट कर दिया है ना। जैसे बीज को बीज को सॉइल के अंदर डालते हैं ना, वैसे ही अपन ने प्लांट कर दिया ना इसको। तो दिस इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। देखते हैं, which serves as the source of oxygen and nutrients. है ना। प्लेसेंटा ही इसको खाना भी About देगा, 4 पानी weeks भी from देगा, the beginning सब of the last period, कुछ ऑक्सीजन near देगा, the next सॉरी। period, the blastocyst has begun to produce the pregnancy hormone to tell your ovaries to stop releasing eggs. From then on, the menstrual cycle pauses. The blastocyst is called an embryo now. ओके, ठीक है।
home pregnancy test might be able to get a positive result. At week 5, the circulatory system, brain, and spinal cord are beginning to form, and the tiny heart will start to beat. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है, और स्टेथोस्कोप से यदि कोई मम्मा प्रेग्नेंट है तो उनके पहली नहीं, यूट्रस में यदि स्टेथोस्कोप लगा के देखे डॉक्टर, तो बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है, जो कि काफी तेज धड़कता है नॉर्मल ह्यूमन बीट से, ठीक है। The एक महीने baby's में heart दिल beats about 54 million times before birth. The placenta provides oxygen and nutrients to the growing baby and removes waste products from the baby's blood via the umbilical cord. The nose, mouth, and ears are starting to shape at week 6. At weeks 7 and 8, the embryo has doubled in size since last week's. Little hands and feet start to grow. At is there in एनसीईआरटी ऑल्सो। एनसीईआरटी says फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, ठीक है। अब हार्ट भाई ब्लड पंप करने लगा है, दूर दूर जा सकता है ब्लड, तो सेकेंड मंथ में वी गेट उंगलियां, ठीक है, उंगलियां, वी गेट डिजिट्स, हाथ में भी पैर में भी, ओके। लिटिल हैंड एंड लिटिल फीट आर फॉर्म्ड सेकेंड मंथ में, ठीक है। week 9 to 12 of pregnancy, the embryo is called a fetus. The baby is almost fully formed. देखो तुम ऐसे देखोगे कोई कोई लोग ऐसे व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट वो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं बताना हमको कि प्रेगनेंसी है ना, अभी नहीं बताना, पहले 3 मंथ्स हो जाने दो फिर हम बताएंगे, है ना। दे होल्ड बैक फॉर अ वाइल, 3 मंथ हो जाता है फिर बताते हैं, क्यों? क्योंकि 3 मंथ के बाद मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे लंग्स बन जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा, ब्रेन का फॉर्मेशन, है ना, ऑल ऑफ दैट, योर जेनाइटस, ये सारे बन जाते हैं। तो अब काफी ज्यादा चांसेस है कि प्रेगनेंसी रिटेन करेगी, तो इसलिए कहते हैं क्या कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अपने को रुकना चाहिए, बिकॉज तब सी दे हैव रिटन बेबी इज ऑलमोस्ट फुल्ली फॉर्म्ड, है ना, ठीक है। And has completed the most critical portions. The facial features are more recognizable. The fetus's head is rotated and bent towards the chest, and he can occasionally touch his face. The diaphragm muscles start to grow. The reproductive, circulatory, and urinary systems are all at an advanced stage of development. The fetus will urinate in the amniotic sac. It is a sign of the proper functioning of the fetus's body. If the baby is a girl, her ovaries contain millions of eggs. If the है ना, इस स्टेज पे ही एग बनना शुरू कर दिया। देखो लड़कियां कितनी मेहनती होती हैं, मम्मी की कोख में ही वो खुद मम्मी बनने की तैयारी करने लग जाती है, ओके। if the baby is a girl, her ovaries contain millions of eggs. If the fetus is a boy, his testicles will already start producing testosterone, male sex hormone, which is necessary for the development of his reproductive system. She or he is about 5 centimeters in size and 14 grams in weight. She or he is growing and maturing until ready to birth. 9 मंथ्स में हो जाता है पूरा कंप्लीट, है ना। अब पार्चुरेशन, डिलीवरी, देखो चलो मैं बाद में बताऊंगी, ये देख लेते हैं हम। हेड नीचे रहता है, हेड के आसपास तुम देखो पानी है ना, देयर इज पानी। वाई? बिकॉज एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर रहता है बच्चा, ठीक है। एक बैग के अंदर रहता है बच्चा, उसमें पानी भरा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो बैग फूटता है, पानी निकलता है। ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा तुमने कि भाई इनका वाटर ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, पानी गिर गया, है ना, मतलब डिलीवरी होने वाली है। तो पहले वो गिरता है, ठीक है, फिर बच्चा का सिर आता है, ओके, ऊपर सिर आता है। चलो लेट्स सी।
देखो, पे अटेंशन टू दिस। पे अटेंशन टू दिस साइज। ठीक है, दिस साइज एंड दिस साइज, बच्चा का जो सिर है इट इज सो बिग, है ना। तो इधर एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, वो मदद करता है इसको वाइड करने के लिए, इसको चौड़ा करने के लिए, ताकि बच्चा आराम से निकल जाए। आराम से तो तब भी नहीं निकलता है, वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी में बहुत पेन होता है, लेबर पेन इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन दैट पीपल गो थ्रू। ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी डायलेट करता है, देखेंगे उसको बाद में। ये आ गया बच्चा बाहर। बधाई हो, बच्चा सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। यस। एंड ये मम्मी जी बन चुकी हैं और हमारा वीडियो खत्म हो गया है। तो कोई डाउट है तुमको, आपने जो वीडियो देखा उस पर नो सब मैम। समझ में आया?